हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण डायरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को, मीन्स कि 200 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं। सारे ही क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्टेड लाए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हमने सारे क्वेश्चन को आपके लिए लिया है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद फ्रेंड्स ऋग्वेद है। चार वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण फ्रेंड्स मत्स्य पुराण है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को देख के समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो इसका यह जो उल्लेख है यह अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ फ्रेंड्स कथा वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो कल्पसूत्र से मिलती है। नेक्स्ट है, महावीर के जीवन की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो महावीर के जीवन की जानकारी हमें भगवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा गया है। राजतरंगिणी से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक अली अहमद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे डबल स्टार टिक कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसे पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो अष्टाध्यायी से ही हमें मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो गार्गी संहिता फ्रेंड्स कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक फ्रेंड्स हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हेरोडोटस हैं। नेक्स्ट है, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे और वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक को टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी है। प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो फायान ने मध्य प्रदेश राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कपिसा पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत ने कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो इन्होंने 15 वर्षों तक बौद्ध वर्ष से संबंधित सभी ग्रंथों को एकत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के भ्रमण को क्या कहा जाता है? तो ह्वेनसांग के भ्रमण को सी यू की कहा जाता है। फ्रेंड्स, सी यू की ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें इनके भारत भ्रमण का पूरा वर्णन किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसे राइट डाउन कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत अल-बरूनी आए थे। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी थे। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो फ्रेंड्स, मार्को पोलो इटली देश का यात्री था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता ने जो पुस्तक रेहला लिखी है ये आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में रेहला पुस्तक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया का नाम दिया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है? तो ये जो साक्ष्य मिलता है वह बुर्ज होम से मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो प्राचीन सिक्के को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किए गए हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो ये यवन शासकों के द्वारा किया गया था। किस गुप्त शासक के काल में बीड़ा बजती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो भारत के अरिकेडू जो कि वर्तमान पुडुचेरी में है, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो फ्रेंड्स, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग शासक खारवेल से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो फ्रेंड्स, गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रतामन से है। किससे है? तो रुद्रतामन से है। कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है? इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे ही को ही हम आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो नासिक शिलालेख का निर्माण गौतमी पुत्र सातकर्णी ने करवाया था। नेक्स्ट है, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो नासिक शिलालेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक लेखन किसने करवाया था? तो प्रयाग प्रशस्ति नामक लेखन को समुद्रगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भिटारी अभिलेख का संबंध फ्रेंड्स स्कंदगुप्त से है।
नेक्स्ट है कालिदास के बारे में वर्णन किससे मिलता है? तो कालिदास के बारे में जो वर्णन है वह पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो मंदसौर अभिलेख के रचनाकार वत्स भट्टी थे। कौन थे? वत्स भट्टी। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध फ्रेंड्स मालवा नरेश यशोवर्मन से है। किससे है? मालवा नरेश यशोवर्मन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध फ्रेंड्स प्रतिहार नरेश भोज से है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये बांसखेड़ा अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है किस काल के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं? तो इसका सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के जो लेख मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो फ्रेंड्स आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया है? तो मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन नवपाषाण काल में आया है। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। कौन सा था? तो ये कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो फ्रेंड्स कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं तथा जौ थी। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य फ्रेंड्स मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो मिला है वह नर्मदा घाटी से मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज फ्रेंड्स दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तक की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं तथा जौ थे। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। 16 महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी फ्रेंड्स राजगृह में थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे, जो कि अंतिम व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म फ्रेंड्स 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामिल थे, जो बाद में उनके दामाद भी बने। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सवा कामिक के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका में भेजा था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी? तो 11वें शिलालेख में की गई थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो 7 है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के प्रथम सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क वंश का शासक कौन था? तो कुषाण वंश के कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे सील कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो इसे पेट कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। मत विलास प्रश्न की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रश्न की रचना की थी। नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक ज़रूर बताएं, आपको उस टॉपिक पे वीडियो हम लेकर ज़रूर आएंगे आपके लिए।
नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये मानखेत में इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजावुर हुआ करती थी। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है? तो चोल काल की नटराज प्रतिमा उत्कृष्ट कला है। नेक्स्ट है चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो ये नयनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा में एक बुद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? तो देवपाल ने दिए थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। नेक्स्ट है अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीता था। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार किया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। बख्तियार खिलजी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक आराम शाह बने थे, जो कि सिर्फ 8 महीने के लिए बने थे। फ्रेंड्स आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ 8 महीने के लिए कौन शासक बने थे? तो आप इसका आंसर होगा आराम से आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के, तो आपको सारे ही पॉइंट को ध्यान देने हैं। नेक्स्ट है इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तोनिया के साथ रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था, आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो तुर्कान ए चहलगानी फ्रेंड्स इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट है सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो यह चराई कर कहलाता था, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है इस्लामी वास्तुकला रत्ना किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। किस शासक को स्वप्नशील तथा पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने ब्राह्मणों पर सबसे पहले
जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष में लगाया? तो 1779 में लगाया। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मराठों से पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट है, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने की थी। ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो 1906 में की गई थी। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो उज्बेकों से की थी। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित हैं? तो आयताकार विशाल खंड में विभाजित हैं। नेक्स्ट है, असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे अधिकारी कौन थे? तो ये बटुकेश्वर दत्त थे। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इसे कृष्णदास पाल को कहा गया है। किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। नेक्स्ट है, जैन वास्तुकला प्राचीनतम उदाहरण कहाँ पे मिलता है? तो ये दिलवाड़ा से मिला है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान थे। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो लाहौर में की थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। फ्रेंड्स, ये रहे हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 200 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।